हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, ये बन रही है मज़ेदार सी पीटा ब्रेड। पीटा ब्रेड बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल की जाती है और बहुत सारे तरीक़ों से खाई जाती है। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पीटा ब्रेड, जो बहुत ही आसान और बहुत ही कम चीज़ों से बनती है। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, उसमें मैंने डाला सॉल्ट, उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया ड्राई ईस्ट। इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स किया। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया मिल्क, फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया वाटर, और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छा सा मिक्स करके गूंद लिया। साथ में मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद आप एक अच्छा सा डो बना लीजिए, अच्छे तरीके से इसको नीट कर लीजिए। जब ये हमारी सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, गुन जाएगा हमारा आटा, तो हम उसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमने इसमें जो ईस्ट डाली है उससे वो थोड़ा सा रेस हो जाए। उसके बाद हम इसे निकाल कर छोटे छोटे से पेड़े बनाइए। अपने हिसाब से जितनी बड़ी छोटी आपको रखनी है उस हिसाब से इसके पेड़े बनाइए और उसको बेल लीजिए। पेड़े भी आप बेल लिए भी आप नॉर्मल, उसमें ना इसको बहुत मोटा बेलना है और ना ही इसको बहुत पतला बेलना है। ठीक है, जब हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे उसके बाद इसे हमने पका लेना है। नॉर्मल जैसे रोटी पकाई जाती है उसी तरह से ही इसको पकाया जाएगा। आप देखिए इतनी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। देखें फूलना शुरू हो गई है, पकना शुरू हो गई है। दोनों तरफ से हम इसको अच्छा सा सेक लेंगे और ये हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी पीटा ब्रेड रेडी होने वाली है। दोनों तरफ से मैं इसको देखें इसी तरह से घुमाऊँगी और घुमाकर फुला लूँगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है और कितने मज़ेदार तरीके से फूल रही है। दोनों तरफ से इसी तरह से पक जाएगी। बस ये जैसे ही इसके ऊपर देखें आप शेड जैसे आना शुरू हो जाते हैं, निशान आना शुरू हो जाते हैं, इट्स मीन्स कि ये पक गई है। फिर यहाँ पे मैं बटर लगा कर इसको सर्व कर लूँगी। आप चाहें तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं और बहुत दूसरी रेसिपीज़ में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। आई होप यू लाइक माई रेसिपी, ट्राई इट आउट, सेंड मी योर फीडबैक। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई ज़बरदस्ती रेसिपी में। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।